नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ और फसलों पर इस समय इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि हमारी फसलें पकने के आसपास जा रही हैं। इस समय फसलों को आमतौर पर शुष्क और साफ मौसम की आवश्यकता है। इसके बावजूद जिस प्रकार का मौसम परिवर्तनशील है, उससे हमारी फसलों पर क्या होगा। और 15 मार्च को तूफान की चेतावनी, ये भी एक विशेष बात है। तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करूंगा। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ अभी फिलहाल जो आज समय है 6 मार्च शाम के 5 बजे हैं। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। धीरे धीरे वो भारत की तरफ बढ़ेगा। 7 और 8 तारीख को हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। हवा की गति में धीरे धीरे आज कुछ कमी आती नजर आई है। आपने भी देखा है कि आज हवा की गति इतनी तेज नहीं है जितनी कि पिछली 2 दिनों से चल रही थी। धीरे धीरे करके इस हवा की गति में अब और भी थोड़ी सी कमी आएगी। मेरे किसान भाई जो अपने खेतों में पानी का काम करना चाहते हैं, सिंचाई का काम करना चाहते हैं, वो सिंचाई अब कर सकते हैं। आज में भी कुछ किसान भाइयों ने सिंचाई की होगी और कल भी आप सिंचाई कर सकते हो। बारिश की अगर मैं बात करूं तो कोई निश्चित नहीं है कि बारिश 100% है या 100% नहीं है, क्योंकि पल पल मौसम परिवर्तनशील है। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि पल पल मौसम परिवर्तनशील है। हर पल मौसम बदलता है। हर दिन हर मौसम का अलग अलग अपडेट आता है। तो मौसम आमतौर पर हमने देखा है कि 15-16 के आसपास में कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ के साथ 15 मार्च को एक के तूफान की भी संभावना बनती है, यानी कि बहुत तेज गति से हवाओं का एक समूह कहें जिसको तूफान जिसको हम कहते हैं। हालांकि वो इतना स्ट्रोंग हमें लगता नहीं है कि वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा सा और स्ट्रोंग हो, जिसका हमारे अनुमान है। तो 15 मार्च को तूफान की चेतावनी जारी की गई है हमारे मौसम की, जहाँ से हमें अपडेट मिलती है वहाँ से। देखते हैं इसके बारे में कि कितनी सच होती है कितनी झूठ होती है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये जो पश्चिमी विक्षोभ अभी हमारी फसलों पर खतरा मंडरा रहे हैं, इससे हमारी फसलों को कोई लाभ भी है या नहीं है। मेरे किसान भाइयों, अगर हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है, ओलावृष्टि नहीं होती, तेज हवा नहीं चलती, तो हमारी फसलों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर तेज हवाएं चलती हैं या थोड़ी बहुत ओलावृष्टि होती है तो उससे भी हमारी फसलों को नुकसान होगा। लेकिन इन पश्चिमी विक्षोभों से एक लाभ जरूर होता है। हमें हानि में भी लाभ की संभावनाएं ढूंढनी चाहिए कि जहां हानि होती है तो वहां क्या कोई लाभ भी हुआ है, ये बात भी हमें सोचनी चाहिए। ये भी जरूरी है। दिसंबर और जनवरी के महीने में इस बार भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में अपेक्षा से कम बर्फ गिरी थी। लेकिन जैसे ही फरवरी और मार्च का महीना शुरू हुआ है, जब भी कोई पश्चिमी विक्षोभ यहाँ आता है, तो इस समय जब थोड़ी सी गर्मी और उमस बढ़ी हुई है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो अब पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी देकर जाता है, जिससे मैदानी क्षेत्रों का तापमान एकाएक नीचे आ जाता है। और इस तापमान के नीचे आने से हमारी फसलों को काफ़ी लाभ होता है। ये बात आपको भी पता है। लगातार जो मौसम है वो परिवर्तनशील है और इसके परिवर्तनशील रहने से ही हमारी फसलों को अच्छी ठंडक मिल पा रही है। आप ये बात देख सकते हैं, क्योंकि अगर पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएंगे तो ये ठंडी हवाएं जो उत्तर पश्चिम की चलती हैं ये बंद हो जाएंगी। जब तक ये पश्चिमी विक्षोभ चलते रहेंगे, हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का मौसम ठंडा बना रहेगा। लगातार यहाँ पे ठंड आती रहेगी और ठंड के आने से हमारी फसलों को लाभ होगा। केवल डर है इस बात का कि कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश ना हो जाए या ओलावृष्टि ना कर दे। इस बात का हमें जरूर डर है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, केवल बारिश करता है ओलावृष्टि नहीं करता, तो भी हमारी फसलों को लाभ है। अगर ना बूंद करता है
ना ओलावृष्टि करता है, ना तेज हवाएं चलती हैं। इसके बावजूद भी हमें लाभ है। अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों पे बर्फबारी करता है तो हमारा जो यहाँ का तापमान है वो फिर इस पश्चिमी विक्षोभ के आगे जाने से यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारी फसलों को लाभ होता है। ये थी मेरे किसान भाइयों आपके लिए मौसम की जानकारी। और आगे के लिए आज शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में सुधीर सांगवान बॉलीवुड के अभिनेता, सुधीर सांगवान बॉलीवुड के अभिनेता, आपने जिनको कई फिल्मों में देखा भी होगा और हमारी हरियाणवी स्टेज जो भी है उस पर भी उसकी काफ़ी सारी फिल्में पड़ी हैं। हरियाणा के धर्मेंद्र कहो या हरियाणा के हीरो कहो, उनसे लाइव सीधी बातचीत आपकी करवाई जाएगी शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम के दौरान। जो भी मेरे दर्शक भाई, मेरे भाई उनसे बात करना चाहते हैं, 6 मार्च 2025 शाम को 8 बजे मारी खेती मारे पशु यूट्यूब चैनल पर सुधीर सांगवान बॉलीवुड अभिनेता आपसे लाइव बातचीत करेंगे। ये थी ज़रूरी जानकारी। तो मेरे दर्शक भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती होगी, आपके काम की होगी। हमें निराश नहीं होना चाहिए किसान भाइयों, हमें निराशा में भी आशा की किरण ढूंढनी चाहिए। ये मेरा उद्देश्य था आज की इस वीडियो बनाने का। और जो तूफान की चेतावनी जारी हुई है ये अभी निश्चित नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ निश्चित नहीं है। ये आज चेतावनी जारी की है, अभी तो 1 सप्ताह बाकी है, 15 तारीख में अभी भी 8 दिन बाकी हैं। तो इन 8 दिनों में क्या परिवर्तन होता है ये सोचने वाली बात है। मुझे पता है कि मेरे कुछ भाई अलग अलग प्रकार के कमेंट करते हैं मेरे पास में। आप भी एक बार मेरे कमेंटों को चेक करके देख लिया करो कि किस भाई का कौन सी बीमारी लगी हुई है, आपको पता चल जाएगा। मेरे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि मैं आपके साथ कोई भी वीडियो साझा ना करूं, मौसम की हो या खेती की हो, किसी भी प्रकार की वीडियो साझा ना करूं। ऐसी धारणाएं कुछ लोगों के दिमाग में आज भी चली हुई हैं। मेरे दर्शक भाइयों, आपका सहयोग और प्यार है जो मैं ये काम नहीं छोड़ रहा हूं। बार बार कोई ना कोई आदमी यहाँ पे परेशान करने के लिए आता मेरे को। आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन जो मेरी सुबह की वीडियो है उस पर आप कमेंट देखिए, एक आधा भाई उस पर भी कुछ न कुछ बोल के जाता है। ऐसे आदमियों का इलाज मैं नहीं करना चाहता। आप जैसे भाइयों का प्यार है, स्नेह है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को हमें ज़रूर सबक सिखाना पड़ेगा। हमारे सब्र की भी एक सीमा होती है, तो इस सीमा और सब्र का इम्तिहान ना लें। आपके लिए और हमारे लिए यही सबसे अच्छी बात है। अगर सब्र हमारा जवाब दे जाता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों। शाम को 8 बजे मिलता हूँ आपसे लाइव प्रोग्राम में सुधीर सांगवान जी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।